गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधु साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें तो पृथ्वी माता, हमारी पृथ्वी माता को देखो, जब भवन बनाते हैं तो उसमें गड्ढा भी करते हैं, पानी निकालने के लिए भी उसमें बोर करते हैं और उसमें इतनी ड्रिल कर देते हैं, 7-7, 100-100, 200-200 फीट खोद देते हैं, परंतु हमारी भूमि माता हमें कुछ भी नहीं कहती, सहनशीलता है। और वहीं एक तरफ हम उनकी कहीं पूजन कर रहे हैं, कहीं उनका आवाहन कर रहे हैं, कहीं कोई नया निर्माण भूमि पूजन हम लोग करते हैं, जब मकान बनाते ही हैं तो उसके पहले भूमि पूजन भी करते हैं। तो वहां पर हम भगवान भूमि का पूजन भी कर रहे हैं और एक तरफ उस पर छेद भी कर रहे हैं। तो जो भूमि के अंदर सहनशीलता, ऐसी सहनशीलता व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए, गुरु के जीवन में भी ऐसी ही सहनशीलता होनी चाहिए। इसके अलावा वायु के जैसा स्वभाव होना चाहिए। जैसे वायु होती है ना, उसमें यदि कहीं दुर्गंध बहुत आ रही है तो ऐसा थोड़ी होता है कि पवन बहुत तेजी से बहने लगती है, अरे यहाँ दुर्गंध है, वो तो अपनी गति से ही बहती है ना। और यदि कहीं सुगंध बहुत ज्यादा हो तो ऐसा नहीं कि वो वहीं रह जाए, ठहर जाए, ऐसा भी नहीं होता, वो वहां पर भी उतनी ही सुगमता से चलती है। तो पवन के जैसे एक से वेग से चलने वाला ऐसा स्वभाव साधु का होना चाहिए। जैसे मधुकर, मधुकर मतलब भौरा, जैसे भौरा होता ना, अलग अलग फूलों से रस निकालता है, पराग निकालता है, और थोड़ा इस पराग, इस फूल से निकाल लिया पराग, थोड़ा उस फूल से पराग निकाल लिया, ऐसे करते हुए ऐसे ही साधु का जीवन भी होता है। किसी एक घर से एक रोटी ले ली, किसी दूसरे घर से थोड़ा सा अनाज ले लिया, किसी से थोड़ी सी सब्जी ले ली, इस तरीके से साधु अपना थोड़ा 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 भोजन करता है या अपना पेट पालता है, जिससे कि किसी के ऊपर भार भी नहीं पड़ता। तो ऐसा स्वभाव साधु का होता है, जो बहुत सहनशील होता है, बहुत नम्रता से चलने वाला, एक सी गति से चलने वाला होता है, और जो संग्रह की आदत नहीं होती, वो थोड़ा थोड़ा सबसे यदि रोज एक ही घर में जाके भोजन मांगेगा तो ऐसा नहीं होगा ना, उसके ऊपर भार नहीं पड़ेगा, तो वह किसी पे भार भी नहीं बनना चाहता। तो इसीलिए वो थोड़ा 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 संचय कर लेता है, थोड़ा थोड़ा अपना पेट भर लेता है, भोजन कर लेता है। इसके बाद मधुमक्खी, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी देखिए ना, वो शहद इकट्ठी करती रहती, इकट्ठी करती रहती, इकट्ठी करती रहती, फिर कोई आता है और सीधा उसको, मधुमक्खियों को मंत्रों के द्वारा या धुआं लगा के सारे मधुमक्खियों को भगा देता है, संग्रह करके चला जाता है। तो साधु को संग्रह करने वाला भी नहीं होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा संग्रह करेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई दोष अवगुण रह जाएंगे, जिसको कोई ना कोई व्यक्ति आके उसको बताकर, और वह उसका शहद जो भी संग्रह की हुई चीज है वह सब ले जाएगा, है ना। तो इस तरीके से साधु का जीवन होना चाहिए। इसके अलावा मृग की भांति होना चाहिए, मृग की भांति। मृग की भांति कैसे होगा, मृग जब भी भागता रहेगा तो उसका कोई शिकार नहीं कर सकता। अर्थात साधु को चलते फिरते रहना चाहिए, कहीं ऐसा मन विचार नहीं लगा लेना चाहिए, है ना। जैसे कि यदि कोई बंसुरी बजाए तो हिरण कभी मंत्रमुग्ध होकर जब सुनने लगता है ना, तो उसी समय बहेलिया जो होता है या शिकारी होता है वो बाण मार देता है, तो उसका शिकार हो जाता है। इसीलिए साधु को भी ना कभी एक जगह मंत्रमुग्ध होकर नहीं रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, विचरण करते रहना चाहिए। यदि वह अपना मन लगाएगा श्रृंगार रस में या कहीं हास्य रस में, कहीं उसका मन लग जाएगा ना, तो उसका भजन पूजन भक्ति सब छूट जाएगी। तो इसीलिए व्यक्ति को, अपने गुरु को ऐसा स्वभाव का होना चाहिए कि कोई भी एक जगह स्थिर ना रह जाए, है ना। इस तरीके से गुरु का, साधुओं का स्वभाव होना चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए, उनके अंदर मोह बिल्कुल नाम मात्र भी ना हो, किसी से लगाव ना हो, किसी चीज को संग्रह करने की उनकी आदत ना हो। वह सिर्फ और सिर्फ आपको भगवत प्राप्ति के लिए प्रेरित करे और भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ता वह बताए, वह मंत्र दे कि इस मंत्र को जप करने से ही भगवान की प्राप्ति होगी।
तो इस तरीके से गुरु का स्वभाव होना चाहिए। और यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई गुरु हमें मिलता है तो अवश्य रूप से हमें उस गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए, मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए और अपना जीवन को कृतार्थ करना चाहिए।